हाय, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग बेसिक मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग जब इंग्लिश लिखते हैं तो बेसिकली जो मीडियोकर बच्चे हैं या थोड़ा वीक हैं, मान लो उनको प्रॉब्लम क्या होता है, वो जब लिखना शुरू करते हैं तो उन्हें यही कन्फ्यूज़न रहता है कि हम करें तो क्या करें। सबसे पहले उन लोगों को 2-3 चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। पहला तो वर्ड्स, उनके पास अगर वर्ड्स हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं और उनको वो जज कर लें कि वो किस पार्ट ऑफ स्पीच में है। दूसरा, हल्का फुल्का टेंस। जैसे मान लो आपको सिंपल सेंटेंस आना चाहिए। जब आप बेसिक स्टेज पे हो तो आप सिंपल सेंटेंस बनाना शुरू करो। जैसे सिंपल सेंटेंस बहुत बड़ा भी नहीं होता, 2 वर्ड का भी हो सकता है। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप ज़्यादा वर्ड का भी बना सकते हो। जैसे सिंपल सेंटेंस आप लिए, जैसे अब मैं बोलना चाह रहा हूँ कि मैं लिखता हूँ, राइट, मैं लिखता हूँ, आई राइट। ये क्या है? सिंपल सेंटेंस है। वह सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इस हिसाब से जैसे सिंपल जैसे मैं हर एक सेंटेंस का एक एग्जांपल दे देता हूँ, उसके हिसाब से आगे हम लोग बात करेंगे। जैसे मैंने पहला उठा के बोल दिया सिंपल, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, ये हो गया। अब इसी के ग्राउंड पे मैं थोड़ा आगे बढ़ा, दूसरे मान लो ही उठा लिया मैंने, ही राइट्स हो गया। थोड़ा और आगे चलते हैं, सी इज राइटिंग हो गया। और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मानो हम यू ले लेते हैं तो अब परफेक्ट में चलते हैं, यू हैव रिटर्न हो गया। इस तरह से जब हम प्रेजेंट में कंप्लीट कर लिए, जैसे हमने 4 बताया, एक आपको इज का ये यूज बताया, एक मैंने जो है प्रेजेंट इंडिफिनिट का यूज बताया, मैंने कॉन्टिन्यूअस का बताया, परफेक्ट का। अब इस पर पहले मास्टरी करो। आप जैसे होता है रोम इज़ नॉट बिल्ट इन अ डे, आपको थोड़ा थोड़ा करके जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आप पहले इज उठा लीजिए, जैसे ही इज़ गुड, तो अब इसी पे 6 और बना लो। ही इज़ गुड, ही इज़ नॉट गुड, इज़ ही गुड, इज़ ही नॉट गुड। अब क्वेश्चन वर्ड लगा के वाई इज़ ही गुड कर लो, ये आपका 6 हो गया। इस तरह से, और इसको आप यूज करो। इट इज़ नॉट नेसेसरी, जान जाना और प्रैक्टिस करना बोथ आर डिफरेंट थिंग। अगर आप जान गए हो, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो तो इट इज़ नल एंड वर्ड फॉर यू कांट यूज इट एनीवेयर। इसी तरह आप इंडिफिनिट में आ जाते हो। जैसे मैंने सिंपल दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, जैसे मैंने ले लिया राम राइट्स, ये तो हमारे सिंपल हो गया। ये अपने आप में क्या है? सिंपल सेंटेंस है, बिकॉज सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब है। नेगेटिव बना लो, राम डजन राइट, फिर नो डज राम राइट, डज राम नॉट राइट, वाई डज राम राइट, वाई डज राम नॉट राइट। कॉन्टिन्यूअस में ये पैटर्न जज करो। पैटर्न जज करने का मतलब हुआ, जैसे आप सिंपल बना लिए, उसमें नेगेटिव में क्या चल रहा है। आमतौर पे कौन कौन से वर्ब है जिनका नेगेटिव बनाते हैं, उनके तुरंत बाद नॉट आता है, ये जज करो। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस में। जैसे मान लो फिर एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए मेरे सामने 2 बच्चे राम एंड मोहन, तो हम ऐसे ले लेते हैं, मान लो 2 सब्जेक्ट प्लूरल कर देते, राम एंड मोहन आर राइटिंग और राम एंड मोहन आर नॉट राइटिंग। अब फिर आ जाओ, आर राम एंड मोहन राइटिंग। नेक्स्ट आ जाओ, राम एंड मोहन नॉट राइटिंग। क्वेश्चन वर्ड लगा लो, व्हेन आर राम एंड मोहन राइटिंग, व्हेन आर राम एंड मोहन नॉट राइटिंग। इस तरह से करके आप कर लिए। परफेक्ट में भी वही पैटर्न चलेगा। बस हमें ये जानना है कि हम कहाँ क्या क्या लगा रहे हैं। जैसे मोहन सिंगुलर, मोहन हैज़ रिटन। अब मान लो हम सब्जेक्ट चेंज कर देते हैं, अब हम ले लेते हैं यू हैव नॉट रिटन, बना ली इसका नेगेटिव। इंटरोगेटिव में आ जाएंगे, मान लो फिर चेंज कर रहे हैं, हैव आई रिटन, फिर उसके आगे बढ़ते हैं, मान लो वी लेते हैं, हैव वी नॉट रिटन। अब हम लोग क्वेश्चन वर्ड ले लेते हैं और दे ले लेते हैं, वाई हैव दे रिटन एक्स वाई जेड, कुछ भी आप जोड़ लो। इस तरह से ये बहुत ज़रूरी है। हमारे सामने कॉन्फिडेंस जब तक नहीं आएगा तब हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले छोटे छोटा सिंपल सेंटेंस बनाओ। अगर आप सिंपल सेंटेंस बनाना सीख जाओगे तो टाइम विल कम, जब धीरे धीरे आपको पहली बार समझ में आना, जज करना। आपको चाहिए क्या? आप सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए आपको चाहिए क्या? जब आप ये जज कर लोगे तो आप आराम से छोटे छोटे सेंटेंस बनाना शुरू करो। और ध्यान देना, ये मेरा इंस्ट्रक्शन रहता है और सबसे रिक्वेस्ट रहता है, भूल के भी एक ऐसे वर्ड मत यूज करना जो मीनिंगलेस हो, प्रॉपर सीक्वेंस में ना हो, और जिसमें सब्जेक्ट प्लूरल SSPP के नियम का यूज ना हो। तो ये उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो, लेकिन है बहुत यूजफुल ये सारे बच्चों के लिए, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे ना हो। इफ़ दे आर स्टूडेंट दैट्स गुड, इफ़ दे आर नॉट स्टूडेंट दैट्स गुड। आप स्पीकिंग के लिए भी इसका यूज कर सकते हो। मतलब एक है छोटा वीडियो, लेकिन इसके फायदे, एक वंडरफुल लाइन इज बिहारी इज देयर, सत्सया के 2 हरे जो धावत के तीर, देखन में छोटे लगे गाँव करे गंभीर। तो आई थिंक दिस विल बी यूजफुल फॉर यू। सो बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। वी विल मीट अगेन वेरी सून इन नेक्स्ट वीडियो।